हेलो हेलो वेलकम बैक टू फैंटेसी गीक्स फैंटेसी प्रीव्यू फॉर टुडेस बिग बैश गेम जो कि है बिटवीन एंड स्ट्राइकर्स एंड हबार्ट हरिकेन्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है, खेला जाएगा रेड ग्लेड ओवल। इंपॉर्टेंट के सारे होते हैं बट ये मैच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों जो है मिडिल और टेबल बनी हुई है और दोनों के अभी भी चांसेस जो है अच्छे खासे हैं पहुंचने के भी और बाहर होने के भी। और ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए बनाया था क्योंकि बैक टू बैक खेल रही दोनों टीम्स। अभी पहले एडलेड में जाके खेलेंगी, फिर उसके बाद होबार्ट में खेलेगी, तो दोनों दोनों अपने घर पे खेलने वाली हैं और उसके बाद होबार्ट का आखिरी मैच बचेगा जो कि होगा मेलबर्न स्टार्स के अगेंस्ट। तो दोनों के लिए मस्ट विन है। दोनों ही अफोर्ड नहीं कर सकते हैं हारना, बट किसी को तो हारना पड़ेगा। क्या बात है। आगे चलते हैं ओवरऑल हेड टू हेड में। एडलेड टाइगर्स 12 और होबार्ट हरिकेन्स देंगे तो 8 बार जीते हैं। लास्ट 5 अगर मैचेस की बात करेंगे, 3 बार एडलेड टाइगर्स और लास्ट एडिलेड में सेंचुरी मार के मैच शॉट ने मैच जिताया था। बहुत ही मेमोरेबल गेम था। और उसके बाद मैच शॉट उस ऑस्ट्रेलियन टीम में भी आ गए थे। नॉट उस पारी के बाद ही, बट वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी उनकी बीबीएल करियर में कि जिस तरीके से उन्होंने खेला था। 3-2 है लास्ट 5 मैचेस में। और एडिलेड जब एडिलेड वर्सेस होबार्ट जब एडिलेड में हुआ है तो एडिलेड काफी स्ट्रांग रही है, काफी डोमिनेट किया है, जो कि हमने बहुत सारे प्रीव्यूज में बात भी की है। 7-3 इन फेवर ऑफ एडिलेड रहा है वो अभी तक काउंट। और अगर फैंटेसी की कुछ भी इनसाइट अगर फिर से लेके आए हैं तो उसका कोई मतलब नहीं, पहले बता रहा हूँ। जो आखिरी 5 मैचेस हुए हैं दोनों साइड के बीच में, जो ओवरऑल हेड टू हेड, उसमें से 4 बार चेजिंग साइड जीती है। एक तो एडिलेड हम बार बार बात कर चुके हैं कि चेजिंग वेन्यू है, और इस बार तीनों मैचेस चेजिंग साइड नहीं जीते हैं। अगर दोनों टीम्स की अगर हिस्ट्री देखेंगे आखिरी 5 मैचेस की, 4 बार चेजिंग साइड नहीं जीता है। सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि बैट फर्स्ट करने वाली टीम जीती है, और वो भी हुआ था एक न्यूट्रल वेन्यू में, एलिमिनेटर गेम था, वो हुआ था मेलबर्न में। तो जब अपने घर पे खेले हैं तो बार बार चेजिंग साइड जीती है। और उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग ये है कि हर बार 7 विकेट से जीती है। जब एडिलेड जीती वो भी 7 विकेट से, होबार्ट जीती वो भी 7 विकेट से। अब आप में से कोई बोलेगा कि 7 विकेट का मैं क्या करूं, तो मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ कुछ भी इनसाइड है कुछ मत करो, बस चिल करो। बट इंपॉर्टेंट ये है कि चेजिंग साइड बार बार डोमिनेट करती हुई दिख रही है, और दोनों ही साइड की अगर आप देखेंगे स्ट्रेंथ जो है, वो जो स्ट्रॉन्गर सूट है वो बैटिंग है, बॉलिंग नहीं। ओवरऑल टी20 की बात करते हैं, स्कोरिंग पैटर्न एडिलेड ओवल। तो ओवरऑल टी20 102 है, बैट फर्स्ट जीते हैं 60 बार, बैट सेकंड जीते हैं 41। ये हमने पहले मैच में भी देखा था। अब देख के आपको लगेगा बैट फर्स्ट ज्यादा जीतते हैं, बट मैंने डे वन से आपको कहा है कि ये लास्ट 1 1.5 साल 2 साल के अंदर एक बहुत ही अच्छा बैटिंग सर्फेस तो है ही, बट एक चेजिंग बायस वाला वेन्यू भी बन चुका है। यहाँ पे तभी आप जीत सकते हो जब आप 200 250 रन तो मिनिमम बनाओ, फिर उसके बाद में अच्छी बॉलिंग भी करो। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर दिखेगा आपको 165, एवरेज फर्स्ट इनिंग विनिंग स्कोर दिखेगा 175, बट उससे बहुत ज्यादा आपको बनाने पड़ेंगे। 175 तो हो सकता है शायद 16-17 ओवर में चेज हो जाए, उससे पहले भी। गेम्स एडिलेड ओवल दिस सीजन, पहला मैच 200 205 चेज हुआ, 205 211 चेज हुआ, फिर उसके बाद 153 154 अगेन ही चेज हुआ। तो ऐसा नहीं कि विकेट बदल गया था। एडिलेड स्ट्राइकर्स ने काफी अच्छी बॉलिंग की थी, और पर्थ जिनकी स्ट्रेंथ नहीं है बहुत ज्यादा स्पिन खेलना, उन्हें बहुत सारे ओवर स्पिन के दिए थे, 8 ओवर तो वही करा गए थे दोनों लेग स्पिनर्स। तो तीनों में एक ही चीज कॉमन है, वो है चेजिंग साइड जीती है। बेस्ट बॉलिंग साइड दिस वेन्यू दिस, पहली इनिंग में राइट आर्म पेस, दूसरी इनिंग में लेफ्ट आपको लेग स्पिन दिखेगी। क्योंकि जब बड़ा आप स्कोर के पीछे आप जा रहे होते हैं चेज करने, तो फिर लेग स्पिनर्स को यहाँ पे विकेट मिलते हैं। बेस्ट बॉलिंग स्ट्राइक दिस वेन्यू फर्स्ट इनिंग्स तो रही लेफ्ट आर्म पेस, तो अगेन आपको पेसर यहाँ पे दिखेगा डेथ में विकेट्स लेते हुए। और बेस्ट बॉलिंग स्ट्राइक वेन्यू दिस अगेन आपको दिखेगी लेग स्पिन, ये इस सीजन का है। अब एडलेड स्ट्राइकर्स के लिए क्या होंगे बदलाव, प्लेइंग 11 की बात करें तो एक स्टेट चेंज होगा, वो होंगे इंटरनेशनल स्टार प्लेयर आ जाएंगे, एलेक्स कैरी, मैट शॉट, डार्सी शॉट, क्रिस लेन। ये 3 टॉप 3 सेट है। तो अब एलेक्स कैरी पॉसिबल ऑप्शंस ओपन भी करते हैं, वो 4 पे भी खेल चुके हैं, 5 पे भी खेल चुके हैं, 3 पे भी खेल चुके हैं, सब जगह खेल चुके हैं, बट इस लाइनअप पे 4 पे खेलेंगे। फिर आएंगे एडम मोस, थॉमस कैली, जेमी ओवर्टन, डेविड पेन, और बाकी की लाइनअप सेम रहेगी। एक चेंज जो कि कंसिडर कर सकती है एडलेड स्ट्राइकर्स, जो कि विनिंग कॉम्बिनेशन को वैसे चेंज ना करना चाहे, बट एक चेंज तब भी जो कि सोचना चाहेंगे वो होगा बेन बेनेटी का। क्योंकि सामने कुछ लेफ्ट हैंडर्स है, बट मुझे नहीं लगता कि अब इतने लेफ्ट हैंडर है कि उसकी वजह से वो चेंज कर जाए। फ्रेजर ओवर डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखेंगे पावर प्ले में पेन, शॉट, थॉर्टन, मिडिल ओवर्स में ओवर्टन, लॉयड पॉप, बॉयज, थॉर्टन, शॉट, और पाउचेस में देखेंगे पेन, ओवर्टन, और डेथ में भी पेन, ओवर्टन। और अगर एक ओवर बच गया थॉर्टन का तो फिर कहीं थॉर्टन आपको बीच में, बट मोरलेस यही आपका जो ओवर डिस्ट्रीब्यूशन है ये रहने वाला है। अब अगली टीम पे आऊंगा, फिर उसके बाद में सारे कमेंट्स की बातें सारे पढ़ ली पर होगी। फैंटेसी वैल्यू इम्पैक्ट किसका, मतलब क्योंकि एलिस केरी आएंगे नंबर 4 पे खेलेंगे, तो ऑब्वियसली बात है कि एडम होस चले जाएंगे फिर नंबर 5 पे, और वो फैंटेसी पोटेंशियल काफी हिट करेगा उनका भी, और जेमी ओटन की बैटिंग वैल्यू भी नीचे जाएगी। तो एलेक्स कैरी की तो उड़ जाएगी क्योंकि वो हाई रहे, लेकिन एडम उसकी नीचे चलेगी। होबर्ट रेगिंस की बात करें तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होना चाहिए। मैथ्यू वेड मैंने यहाँ पे डाले हुए थे, फिर उसके बाद में स्क्वाड आ गया, मैथ्यू वेड बाहर है।
नहीं खेलेंगे तो कैलेब जूल ही ओपन करते हुए दिखेंगे। अब दो तीन मेजर चेंजेस किए हैं। एक तो नए ऑलराउंडर आए जिनकी जगह नहीं है, तो हम बात नहीं करते हैं। सैम हीजलेट आए हैं जो कि एक पॉसिबल ऑप्शन है एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर अगर जूल नहीं चलते हैं तो, बट इस मैच में ड्रॉप करने का कोई पॉइंट होगा नहीं, तो मेरे हिसाब से सेम ही प्लेइंग 11 रहेगी। फेज वाइज रोटेशन की बात करें तो मेरिडिथ, डुली, जॉर्डन, जो आपने लास्ट मैच में भी सुना था, मैंने पढ़ लिए सारे कमेंट, गलती हो गई माफ कर दो। मैंने बोला तो सही था ना, सुना ना। ये हुआ ये था कि पट के जब मैं बोलर इसका बोल रहा था फेज वाइज वो डिस्ट्रीब्यूशन, तो वहां पे चल रहा था जाय बेंडो और स्क्रीन पे आ रहा था आपके पास मेरिडिथ, डुली। हो जाता है कभी कभी। मेरिडिथ, डुली, जॉर्डन, ये पावर प्ले में इसी मैच में ही दिखेंगे आपको। उसके बाद मिडिल ओवर्स में देखेंगे आपको एंडरसन, डुली, चौधरी, मेरिडिथ। पावर सर्ज में एलिस और जॉर्डन, और डेथ में अगेन एलिस जॉर्डन। तो अगेन ऑलमोस्ट सेटल्ड है। फाइंड द फैंटेसी वैल्यू से पहले हम सारे प्लेयर्स की बात करेंगे, स्टार्टिंग विद द होम टीम। मैथ्यू शॉट हेड टू हेड रिकॉर्ड 50 का एवरेज, इनके सबसे ज्यादा रन्स इन बीबीएल होबार्ट हरिकेन्स के अगेंस्ट ही आए हैं। इनकॉती 100 भी इन्हीं के अगेंस्ट है ये, और बेस्ट एवरेज भी इन्हीं के अगेंस्ट है। 250 ही मार चुके हैं, 3 विकेट भी कर चुके हैं। डिफॉल्ट कप्तान। फिर रिकॉर्ड रेटेड अगेन हम बहुत बार बात कर चुके हैं, काफी अच्छा रहा है विद द बैट, स्पेशली वाइल चेजिंग, चेज करते हुए आई थी वो सेंचुरी अगेंस्ट होबार्ट हरिकेन्स, और वो आपको दिखेगी। 450 भी मारे हैं, इसके अलावा 8 विकेट भी पिक किए हैं, तो बढ़िया है। अब एक ही बॉलर जिनके अगेंस्ट आउट भी हुए इस लाइनअप में, वो है रीथन एलिस, जिन्होंने 3 बार आउट किया, बट ध्यान रखिएगा आउट रन करने के बाद किया है। डार्सी शॉट रिकॉर्ड एटलेट जो कि पहली बार आई थिंक, हाँ पहली बार ही होना चाहिए, होबार्ट हरिकेन्स के अगेंस्ट खेलने वाले हैं, फॉर्मर टीम के अगेंस्ट। और जब डार्सी शॉट जब सुपरस्टार बने थे, प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट थे, तो होबार्ट हरिकेन्स के लिए ओपन किया करते थे। बैक टू बैक सीजन में ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस थी। ये ऐसा लग रहा था आउट ही नहीं होंगे और हर मैच में 100 मारेंगे। और फिर उसके बाद में बहुत खराब फॉर्म चालू हुई। फिर ये उसके बाद में आईपीएल में भी आए थे, और आईपीएल में मेरे हिसाब से शायद सबसे खराब ओवरसीज साइनिंग्स में से रहे होंगे अभी तक। रिकॉर्ड एटलीट फिलहाल बात करें तो काफी अच्छा है, क्योंकि एक बिल्कुल पाटा विकेट है, कुछ भी नहीं है विकेट में, और काफी इंजॉय करते हैं जासी शॉट यहाँ पे। 3 50 मारी है वाइल्ड चेजिंग, और चेज करते हुए नंबर्स काफी बेहतर रहे हैं। और 14 ओवर्स में 1 विकेट भी लिया है, बट इकॉनमी देखेंगे तो उसके बाद बॉलिंग शायद मिलेगी नहीं। वर्सेस ओबार्डर अगेंस्ट, क्योंकि किसी बॉलर के अगेंस्ट खेले नहीं है, और पहले ही मैच होगा अपनी फॉर्मर टीम के अगेंस्ट, क्रिस जॉर्डन के अगेंस्ट खेले हैं। ओवरऑल T20 61 डिलीवरीज, 81 बॉल्स, 61 डिलीवरीज, 81 रन, और फिलहाल कोई डिसमिसल नहीं है। क्रिस लिन रिकॉर्ड एटलेट, फिलहाल 35 का एवरेज है, और हेड टू हेड में 55 का इनका बेस्ट एवरेज इन बीबीएल अगेंस्ट एनी साइड। ये भी बहुत मारे हैं इन्हें, और जब से एज अ स्ट्राइकर खेले हैं, पहले जब ब्रिस्बेन हीट के लिए खेलते थे, अब एज अ स्ट्राइकर आखिरी दोनों मैचों में होबार्ट अगेंस्ट के रन करके आ रहे हैं। फाइंडिंग द फैंटेसी में बहुत सारा मसाला है, लास्ट तक रुक जाना और आगे मत बढ़ना, पूरा सुन के जाना। क्रिस लिन वर्सेस होबार्ट अगेंस्ट बॉलर्स, तो एक ही बॉलर है जिन्होंने परेशान किया है, और उन्होंने थोड़ा काफी ज्यादा परेशान कर दिया। 6 इनिंग में 4 बार आउट किया है क्रिस जॉर्डन ने, एवरेज ऑफ 4, स्ट्राइक रेट ऑफ 94, जो कि इनके वर्स्ट एवरेजेस में से होगा। आगे बात करेंगे। एलिस कैरी रिकॉर्ड रेट फिलहाल 34 का है, और 45 का एवरेज है हेड टू हेड पे, और इनके सबसे ज्यादा रन भी होबार्ट हरिकेन्स के अगेंस्ट ही आए हैं। एक सेंचुरी आपको यहाँ दिखेगी हेड टू हेड में, वो भी इनकी इकलौती सेंचुरी है अगेंस्ट एनी क्लब इन बीबीएल, तो इन्हें भी काफी मजा आया है खेलने में, और सीधे ही अपनी फेवरेट टीम के अगेंस्ट खेलने वाले हैं। एक डिसमिसल दिखेगा जो कि है अगेंस्ट क्रिस जॉर्डन, बाकी किसी के अगेंस्ट कोई डिसमिसल अभी तक नहीं है। विकेट कीपिंग भी करेंगे हैरी नंसन, जो कि स्पेशलिस्ट विकेट कीपर थे, उन्हें बिठा दिया गया है, क्योंकि अब एक विकेट कीपर जो बैटिंग कर सकता है वो आ गया। एडम हाउस रिकॉर्ड एडिलेड काफी अच्छा रहा है, स्पेशली वाइल चेजिंग। आउट ही नहीं होते हैं, मैच फिनिश करके जाते हैं। 5 इनिंग में 2 बार आउट हुए हैं सिर्फ, जो बहुत बड़ा तो नहीं है, और एक 50 की मारी है, और फैंटेसी पोटेंशियल जरूर हिट होगा अब एलिस कैरी के आने से। मैचेस की बात करें, वन अगेंस्ट पैट्रिक डूली और वन अगेंस्ट टिम डेविड। थॉमस कैली, इनका भी रोल काफी कम हो जाता है, और वैसे भी बहुत ज्यादा बढ़िया नंबर्स इनके कभी रहे नहीं है। इसके अलावा नीथन एलिस के अगेंस्ट एक डिसमिसल दिखेगा आपको। फिर आएंगे जेमी ओवर्टन, जिनके 11 ओवर्स में 2 विकेट हैं, और वो 2 विकेट बॉलिंग फर्स्ट करते हुए आए थे। लास्ट मैच में बॉलिंग फर्स्ट करते हुए विकेट मिला नहीं, बट अभी भी की फेज में बॉलिंग कर रहे हैं, और पोटेंशियल जरूर डाउन हुआ है, स्पेशली विद द बैट, क्योंकि आ गए हैं अब कैरी। डेविड पेन रिकॉर्ड एटलेट बहुत ही अच्छा रहा है, 10 ओवर्स में 7 विकेट पिक किए हैं, एवरेज ऑफ 11, स्ट्राइक रेट ऑफ 8.6, और इकॉनमी ऑफ 7.7। इससे ज्यादा इकोनॉमी से ये ओवरऑल टूर्नामेंट में रन खा चुके हैं। बहुत रन पड़े हैं इस बार, बट एडलेट में काफी अच्छा प्रदर्शन अभी तक रहा है। मैचअप क्यों डाले मैंने पता नहीं, बट है सामने। हैनी थॉर्टन रिकॉर्ड एडलेट 16 विकेट्स हैं, और दोनों इनिंग में यहाँ पे विकेट्स पिक किए हैं इन्होंने, और हेड टू हेड में भी आपको 2 विकेट दिखेंगे, जो 2 आए थे बॉलिंग फर्स्ट, बॉलिंग सेकंड, बॉलिंग फर्स्ट में विकेट लेस गए थे। कैमरन बॉयस हेड टू हेड में 8 विकेट्स, 4 एंड 4, बॉलिंग सेकंड आपके लिए अभी भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, बॉलिंग फर्स्ट में भी बुरे नंबर्स नहीं है। लॉयड गॉब, जो कि एक मैच खेले हेड टू हेड में, 4 ओवर्स, 2 इनिंग्स खेले, 4 ओवर्स किए हैं, और फिलहाल कोई विकेट नहीं है। और फिर बेंजामिन मनीती अगर इन केस आते हैं तो उनके नंबर्स भी आपके सामने हैं।
बाकी ब्रेंडन डॉगट जो कि मोस्ट लाइकली नहीं खेलेंगे। जेम्स वेजली अगर आते हैं तो उनके नंबर्स भी आपके सामने मेंशन्ड है। और वैसे अगर अगर वो आते हैं तो वो भी, जब आए हो तो फिर सब लेके जाओ आप, हालांकि चेंज होगा नहीं। हम चलते हैं होबार्ट हरिकेन्स पे। तो कैलेब जूल रिकॉर्ड एडिलेड 2 इनिंग्स में 56 रन से 54 नॉट आउट। और ये ध्यान रखिएगा, कैलेब जूल जब स्टार्ट किए तो होबार्ट हरिकेन्स के लिए तो ओपन नहीं कर रहे थे डायरेक्टली। मुझे याद है एक इनिंग जो कि उन्होंने शायद 4-5 पे खेली थी, तो उसमें भी हेड टू हेड में आपको वो नंबर दिखेंगे, बट आखिरी 2 इनिंग में दोनों में 50 मारे हैं, 50 नहीं एग्जैक्ट 54 मारे हैं। वो आपको दिखेगा बैट फर्स्ट बैट सेकंड हेड टू हेड में दिख रहा है, दोनों में 54 मारे हैं उन्होंने। मैचअप की बात करें तो सिर्फ आपको एक डिस्मिसल दिखेगा विच इज अगेंस्ट कैमरन बॉयस और वन अगेंस्ट पेसेगर जो कि खेल नहीं रहे। मैकडेमट एडिलेड 6 इनिंग्स में 31 का एवरेज, 150 बैट फर्स्ट करते हुए, और हेड टू हेड में फिलहाल 37 का एवरेज, 150 100 चेस करते हुए मारी है। और मुझे याद है एक गेम जिसमें वैन मैकडेमट कैरेज जूल दोनों ही खत्म कर गए थे मैच, मतलब ऑलमोस्ट खत्म कर गए थे। जीते तो 7 ही विकेट से थे ना वापस, 7 कुछ भी इनसाइड। वैन मैकडेमट ओवरऑल मैच की बात करें, 2 अगेंस्ट मैट मैट शॉट, 1 अगेंस्ट कैमरन बॉयस, 1 अगेंस्ट डेविड पेन। तो अर्ली ऑन आप थोड़ा बहुत स्ट्रगल आप बोल सकते हैं, पावर प्ले में हो, उसके बाद में तो कुछ भी नहीं है, उसके बाद तो सब सब आप मारेंगे यहाँ पे, आप भी मारोगे मैं भी मारेंगे। मैकराइट रिकॉर्डेड 6 रन ही है, एक इनिंग खेली है उन्होंने 14 डिलीवरीज में, और हेड टू हेड में 3 इनिंग में 22 रन है, बट इस सीजन बहुत ही अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। और मैचअप में आपको कोई डिस्मिसल दिखेगा नहीं क्योंकि डिलीवरीज ही काफी कम है। सैम हेन डार्सी शॉट के अगेंस्ट एक डिस्मिसल, और वो मोस्ट लाइकली बॉलिंग करेंगे नहीं इन्हें। टिम डेविड हेड टू हेड में 55 का एवरेज, हाई स्कोर 39 नॉट आउट, एक कैमियो खेला था उन्होंने यहाँ पे, और लास्ट मैच में अच्छे टच में लगे हैं, और एक इनिंग जो उन्हें चाहिए थी वो लगता है आ गई है, और एक और बड़ी इनिंग आई, फिर उसके बाद टिम डेविड रुकेंगे नहीं, तो वो मारना चालू करेंगे तो फिर आपको ड्रॉप करना मुश्किल हो जाएगा उन्हें। रिकॉर्ड एडिलेड 2 मैचेस में 67 2 इनिंग्स में, और 39 नॉट आउट किया था, स्ट्राइक रेट 176 है, और एक विकेट भी पिक किया है। स्पेशलिस्ट पावर पे बॉलर है, लेफ्ट हैंडर के अगेंस्ट एक विकेट आया, मेडन डाला, उसके बाद बॉलिंग नहीं की, खत्म। टिम डेविड मैचअप की बात करें तो फिलहाल किसी के अगेंस्ट कुछ डिसमिसल है नहीं, और बहुत सारे बॉलर्स वो लाइनअप में नहीं है जिनके अगेंस्ट बॉल्स खेली उन्होंने। क्रिस जॉर्डन हेड टू हेड में 2 विकेट्स हैं 14 ओवर्स में, लेकिन एट एडिलेड ओवर नंबर बढ़िया रहे। 18 ओवर्स में 10 विकेट्स पिक किए हैं, स्ट्राइक रेट ऑफ 10, और जिस फेज में आके बॉलिंग करते हैं आप, एडिलेड में भी टॉप तो नहीं कर सकते हैं। वर्सेस स्ट्राइकर्स विद अ बैट वैल्यू जरूर है, 21 बॉल 37 अगेंस्ट डेविड पेन, और जिस फेज में आके बैटिंग करेंगे अगर आती है तो डेविड पेन आपको सामने देखेंगे। मार्टिन डूली रिकॉर्ड एडिलेड 4 ओवर्स में 2 विकेट, और 8 ओवर्स में 3 है अगेंस्ट अगेंस्ट एडिलेड स्ट्राइकर्स हेड टू हेड में, तो थोड़ी बहुत वैल्यू है इनके साथ। फिर है नीदर एलिस, हेड टू हेड रिकॉर्ड में है 9 विकेट्स, और डिसेंट रिकॉर्ड रहा है। एडिलेड के अंदर बात करें तो 8 ओवर्स में 2 हैं, हेड टू हेड में दोनों इनिंग्स में विकेट्स पिक किए हैं। राइली मेरेडिथ रिकॉर्ड एडिलेड 12 ओवर्स में सिर्फ एक विकेट है, और रन देखिए आप, 10.7 की इकॉनमी से खाए हैं भरपूर, और बॉलिंग फर्स्ट करते हुए हेड टू हेड में जरूर विकेट मिले 7, बट यहाँ नहीं मिले। मैथ्यू वेड जो कि खेलेंगे नहीं, भूल जाओ इन्हें। और निखिल चौधरी के आपको नंबर्स यहाँ पे लिस्टेड नहीं है, क्योंकि निखिल चौधरी खेली पहली बार रहे साइड के अगेंस्ट, लेकिन हम आखिर में बहुत बात करेंगे क्योंकि दुनिया भर का फालतू समय हमारे पास। चलते हैं फंडिंग द फैंटेसी वैल्यू में। सबसे पहले होंगे एलेक्स कैरी जो कि वापसी कर रहे हैं बीबीए में, और आपको कहते हुए दिखेंगे एट नंबर 4। बाय ओपोनेंट अगर आप देखेंगे तो इनके सबसे ज्यादा रन, इनका बेस्ट एवरेज, सबसे ज्यादा 50, और इनकी इकलौती 100 सबकी सब आई है अगेंस्ट होबार्ट हरिकेन्स। तो पहला ही मैच, बोले आपकी बेस्ट टीम कौन सी, पिक कर लो एक, कौन सी लोगे, बोले होबार्ट के अगेंस्ट खिला दो, जाओ खेलो। फिर है क्रिसलिन बीबीएल बाय ओपोनेंट, तो इनका भी बेस्ट एवरेज और उनकी इकलौती 100 जो है होबार्ट हरिकेन्स के अगेंस्ट आई है। बस ये थोड़ा सा मैं साइड में नोट डाल देता हूँ कि लिन का एवरेज जो है 4 है अगेंस्ट क्रिस जॉर्डन, 4 बार आउट किया है 6 इनिंग में। अब उसके बाद लिन वर्सेस हरिकेन्स एज अ स्ट्राइकर, यानी एज जब से वो एडलेट स्ट्राइकर के लिए खेलना चालू किए हैं, तब आखिरी 2 इनिंग में उनका स्कोर है अगेंस्ट होबार्ट हरिकेन्स 64 और 29, 87 और 58, और एडिलेड में खेलने में बहुत मजा आ रहा है ना, क्योंकि बिल्कुल एकदम पाटा है मजा। कैलेब जूल in his last 3 knocks versus Adelaide, 54 और 25, 54 और 28, और 35 और 31। कमेंट करके बताओ इस मैच में कितने बनाएंगे, जस्ट फॉर फन। मैन गिव अवे नहीं है भैया इस मैच में। मैन मैकडेमट इज लास्ट 3 knocks versus Adelaide, 57 ऑफ 30, 53 ऑफ 33, और 6 ऑफ 3। तो आप जैसा मैंने कहा कि दोनों टीम्स की जो स्ट्रेंथ है वो उनकी बैटिंग है, और वो स्ट्रॉन्गेस्ट सूट रहा है बॉलिंग से। ना तो होबार्ट को बहुत ज्यादा विकेट इस सीजन मिले, और एडिलेड की तो खैर बॉलिंग कोच ने ही बोल दिया रहता तुमसे ना हो पाएगा। तो बैट्समैन आपको भरना बहुत जरूरी है। मैट शॉट इन बीबीएल, इनके सबसे ज्यादा रन, इनका बेस्ट एवरेज, और इनकी भी इकलौती 100, तो सब 100 कर करके जो आ गए हैं फंडिंग वैल्यू में। वो भी बीबीएल में आई है अगेंस्ट होबार्ट हरिकेन्स, जो कि इसी वेन्यू पे आई थी चेस करते हुए एक मैमथ टोटल जो कि आई थिंक शायद 229 था वो, और खत्म कर गए थे मैच शॉट। कैप्टन विक्स पे आते हैं अब।
तो आपको मिलेंगे मैच शॉट, ऑब्वियसली बात है। और बार बार हम हर मैच में कैप्टन बनाते भी आ रहे हैं और बनाना भी पड़ेगा, जिस तरीके से ही खेल रहे हैं चेज करते हुए, आपके लिए अभी तो डिफॉल्ट ऑप्शन है। दूसरे जेमी ओटन, वैल्यू जरूर कम हुई है, हो सकता है शायद मैं भी ना बनाऊं, बट बोलिंग फर्स्ट करते हुए अभी भी डिसेंट ऑप्शन है, क्योंकि की फेजेस में आएंगे और उसके बाद अगर बैटिंग आ गई तो बोनस है, बट उम्मीद मत करना। एलेक्स कैरी बेटर ऑप्शन है अब, क्योंकि कुछ कीपिंग से पॉइंट्स देंगे और उसके अलावा अगर चेस करते हैं, बस प्रॉब्लम ये है कि चेस करने आए और उससे पहले मैच खत्म हो गया या फिर ज्यादा रन बचे नहीं तो एलिस कैरी फिर वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, बट टीम में ऑफ कोर्स रहने होंगे। क्रिस लिन बैट फर्स्ट बैट सेकंड दोनों में आप कंसिडर कर सकते हैं। इस टीम के अगेंस्ट रिकॉर्ड हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा तो पीछे जाइए। सबसे ज्यादा रन उनके, बेस्ट एवरेज है उनका, और मैच आउट के सबसे ज्यादा रन है, एलिस कैरी के सबसे ज्यादा रन है, तो तीनों को ही ये पोजीशन काफी पसंद आई है। उसके बाद बेन मैकडर्मट अगर चेस कर रहे हैं तो वो भी आपके बहुत अच्छे ऑप्शन होंगे, मैच कुछ खराब है नहीं और विकेट का पार्ट आएगा। फिर है क्रिस जॉर्डन बॉलिंग फर्स्ट, अगर किसी को आपको तब भी बनाना है तो जिस फेज में आके क्रिस जॉर्डन बॉलिंग कर रहे हैं और बहुत सारे मैचेस उनके फेवर में है, बहुत सारे बैटर्स की, हमने क्रिस लिन की बात की 4 बार आउट किया 6 इनिंग में, और भी आपको काफी सारे बैटर्स मिलेंगे स्पेशली लो डाउन द ऑर्डर जिनके अगेंस्ट इनके नंबर काफी अच्छे रहे। डेविड पेन एक ही बॉलर अदर देन क्रिस जॉर्डन के नंबर डिसेंट रहे हैं और डेविड पेन के तो खैर रहे ही हैं। तो अगर आपको किसी बॉलर के साथ जाना है, डेविड पेन ने लास्ट मैच में कैप्टनसी ऑप्शन दिया था इनफैक्ट टीम के साथ में भी, तो भी 2 विकेट्स ले गए थे, बट इस मैच में ज्यादा वैल्यू टॉप ऑर्डर बैटर्स के साथ में ही है। और इसमें एक प्लेयर जो मैंने मेंशन नहीं किया, डार्सी शॉट, जो थोड़ा सा रिस्की है, बट अगर आप उनको भी चाहें तो उनको भी कंसिडर कर सकते हैं। अब इन्वेस्टमेंट इन स्मॉल लीग्स करें या ना करें, तो क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि लास्ट में बोल देता हूँ इन्वेस्ट लो, तब तक आप इन्वेस्ट कर चुके हो, तो ये गेम थोड़ा ज्यादा प्रिडिक्टेबल हो जाएगा जब स्ट्राइकर्स पहले बॉलिंग करें, क्योंकि वो टेम्पलेट सेट है यहाँ पे। वहीं जब होवर्ट अगर पहले बॉलिंग करती है तो थोड़ा सा शायद हो सकता है आपके लिए उतना वो प्रिडिक्टेबल ना रहे, तो अपने अकॉर्डिंग आप कॉल ले सकते हैं, क्योंकि पैसा तो आप ही की जेब से जाएगा, मेरी जेब से तो नहीं। फाइनल बेट्स के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं फैंटेसी लीग। और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है, लास्ट मैच में वीडियो में जो कमेंट आया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सर इनके लिए प्लीज आप ये बताइए कि क्या करना चाहिए, इनका लाइफ डिसीजन है। और सब कमेंट्स में आज जो है इनके लिए एक से एक सोल्यूशन, मैं तो ऑलरेडी रिसर्च पर्पज मैंने के लिए मैंने इनसे वो डीएम के लिए मांग की है, तो मैं तो ऑलरेडी लगा हुआ हूँ, बट आपकी भी अगर ऐसी कोई समस्याएं हैं निजी, तो आप हम बैठ के बीकेस कर लेंगे, डेली आप कमेंट करते रहो, हम ऐसे सुलझाते रहेंगे मिल बैठ के। आ जाना टेलीग्राम चैनल पे, आ जाओ, फाइनल टीम बना देते हैं। हाँ तो भाइयों भाइयों, विजिलेंस की फिर से बेइज्जती बना देते हैं, और विजिलेंस पे वैसे हेड टू हेड फैंटेसी भी चल रहा है, और ये जो है बिल्कुल स्पॉन्सर्ड कंटेंट नहीं है, मुझे इसके पैसे नहीं मिल रहे हैं, बट मुझे बस अच्छा लगा, मजा आया तो मैंने बता दिया। और अगर कोई पैसे देना चाहे तो मेरे को डीएम कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये स्पॉन्सर्ड नहीं है। ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो मस्ती के लिए। वीडियो सेक्शन में बेन मैकडर्मट और एलेक्स कैरी दोनों ही मेरी टीम में रहेंगे, और कैसे भी कर ले, बैटिंग कर ले बॉलिंग कर ले, नहीं करे तो मेरी टीम में रहेंगे, बैट फर्स्ट बैटिंग दोनों, मैच नहीं खेलेंगे, हैरिस सिंह खेलेंगे, बैटिंग चलते हैं। क्रिस लिन मेरी टीम में, कैलेब जूल फिलहाल के लिए मेरी टीम का पार्ट है, क्योंकि किसी टॉप ऑर्डर को बैटर को यहाँ पे ड्रॉप करना रिस्की है, लास्ट 2 इनिंग में 54 कर चुके कैलेब जूल। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है ऑफ मैकराइट, जो कि बहुत ही अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, जो कि जरूर मैं कंसिडर करना चाहूंगा। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है ऑफ टिम डेविड, बैट फर्स्ट करते हुए अच्छे ऑप्शन रहेंगे, लास्ट मैच में डिसेंट टच में लगे थे। सैम हेन फिलहाल के लिए मेरी टीम का पार्ट नहीं है, और बाकी कोई खेलता हो आपको दिखेगा नहीं। एडम होस मैं जरूर पिक करता चेज करते हुए, बट एलिस कैरी आ गए हैं, तो अब इनको पिक करने का कोई पॉइंट नहीं है चेज करते हुए, लास्ट मैच बैटिंग ही नहीं है। और सेक्शन में मैट शॉट, जेमी ओटन, डार्सी शॉट, क्रिस जॉर्डन और निखिल चौधरी, ये सारे मैंने पिक किए हुए हैं। निखिल चौधरी बहुत बहुत ही बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं, और पहले बैटिंग करते हैं तो उनके साथ में ड्यूल वैल्यू है, इनफैक्ट पहले बॉलिंग करते हैं तो भी है, क्योंकि बैटिंग हो सकता है तब भी आए, इतनी स्ट्रांग अभी जितनी एडलेट की बैटिंग लग रही है उतनी इतनी स्ट्रांग होबार्ट की नहीं लग रही है, और अपने घर पे तो एडलेट वैसे ही क्लियर फेवरेट्स हैं। तो फिलहाल के लिए ये पांचों ऑलराउंडर मेरी बेस टीम का पार्ट है, और कोरी एंडरसन एज यूजुअल आपको नहीं दिखेंगे, चाहे वो पहले बैटिंग करें बाद में करें नहीं करें, नहीं। उसके बाद बॉलिंग सेक्शन में बहुत ट्रिकी है, क्योंकि प्योरली टॉस बेस्ड कॉल है। अगर पहले बॉलिंग कर रही है एडलेट तो थोड़ा ज्यादा इजी हो जाएगा, तब आप डेविड पेन, हैरी थॉर्टन दोनों में से एक को तो डेफिनेटली रखोगे, जिसमें नंबर 1 पे होंगे डेविड पेन। और अगर एडलेट स्ट्राइकर्स बॉलिंग कर रही है तो फिर आ जाएंगे हैंडी थॉर्टन भी। और अगर पहले बॉलिंग कर रही है रॉबर्ट एरिगेंस तो इसमें आ जाएंगे नेथन एलिस। रायली मेरिडिथ को मैं शायद इस मैच में बॉलिंग फर्स्ट में भी ड्रॉप कर दूं, क्योंकि यहाँ ज्यादा वैल्यू बैटर्स टॉप ऑर्डर बैटर्स के साथ में है, और दोनों की टीम की अगर आप बॉलिंग देखें बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, और बैटिंग कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रांग लग रही है। तो फिर से आप हाई स्कोरिंग गेम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और टॉस बहुत बड़ा यहाँ पे क्रूशियल फैक्टर रहेगा,
जो मैं पहले मैच से बोलता आ रहा हूँ, और 3 मैचेस हो गए चीजिंग साइड जीतती हुई आ रही है। ऐसा जरूरी नहीं है बार बार जीतेगी, बट दोनों टीम्स की अगर आप हिस्ट्री भी देखेंगे, वहां पर भी आखिरी 5 मैचों में 4 बार चीजिंग साइड ने जीता है, स्पेशली जब अपने घर पे खेला। तो इसी के साथ हमारी टीम है तैयार। प्रीव्यू अच्छा लगा हो तो जरूर बताइएगा, नहीं लगा हो तो भी बताइएगा। और टेलीग्राम चैनल के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और किसी भी चैनल पे लिखा है पैसे दे दो, या फिर कोई भी रैंक दिलाने की स्कीम है, ग्रैंड लीग जिताने की स्कीम है, पैसा डबल करने की, 4 गुना करने की, तो प्लीज किसी को पैसे मत दो। आज का ज्ञान इतना ही। और वो कमेंट करके बता देना उनको शादी करने की नहीं। ओके भाई।